वचन आदम से, जो आदम है वो पहलोटा था, हर बात में वो पहला था, हम सब में वो पहला था। बहनों से मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी मेरी बहनें, आंटी, माताएं यहाँ पर हैं और जितने मेरे भाई और यहाँ पर मौजूद हैं, कि परमेश्वर ने आदम को पहला बनाया था, उसने हव्वा को पहला नहीं बनाया था। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं आप लोगों के जितना मैंने वुमेन्स राइट के बारे में बोला है उतना शायद कोई और नहीं प्रचार करता। मैं खुले दिल से ये मानता हूँ कि महिलाएं परमेश्वर के राज्य में बराबर हैं, मगर ये भी मानता हूँ जो पहला है वो आदम है। आप मुझे मेल शोविनिस्ट बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, मगर सच्चाई को आप पलट नहीं सकते। जो पहला है वो आदम है और आदम के अंदर से हव्वा को निकाला गया। परमेश्वर ने आदम को पहला क्यों बनाया? ताकि वो अगवाही कर सके। आपको वही लीड कर सकता है, वही आपको सही मार्ग पे दिखा सकता है जो आपके आगे चलता है। मेरी बात जितने लोग ऑनलाइन, मैं चाहता हूं ये रिकॉर्ड हो सो दैट आई कैन प्ले इट, आई कैन रिकॉर्ड इट। आपको लीड ही वही कर सकता है जो आपके आगे है, जो आपके पीछे है वो लीड नहीं कर सकता। मेरी बात शायद आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे नहीं पता। पौलुस यूं कहता है कि मेरी नकल करो, जैसे मैं करता हूं वैसे तुम भी करो, ताकि तुम परमेश्वर की बातों को सीख सको। उसी प्रकार से आज मैं महिलाओं से बातें करना चाहता हूं और कुछ पुरुषों से बातें करना चाहता हूं कि कई बार घर के अंदर शांति रखने के लिए हमने परमेश्वर के वचन पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया और अपनी जगह जो थी हमने पीछे कर ली। कुछ महिलाओं ने अपने घर में ऐसी चाबी भरी हुई है कि उनके कहे बिना पत्ता तक नहीं हिलता। आप टेक्निकली क्या कर रहे हैं? जो परमेश्वर का ऑर्डर है उसको चेंज कर रहे हैं। परमेश्वर के ऑर्डर को चेंज मत करिए। आप जहां पर भी परमेश्वर का ऑर्डर चेंज होता है वहां पर शैतान का अधिकार होता है। अदन की वाटिका से आज तक यही होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनकी गलत बातों को सह लो या गलत बातों के साथ अग्री कर जाओ। अगर शराब पी के कोई घर में आ रहा है तो आप मत बोलो, नशा करके कोई घर में आ रहा है तो मत बोलो। बोलो, करेक्शन लाओ अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आ रही, मगर पति का स्थान पति का स्थान है, पिता का स्थान पिता का स्थान है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। कई परिवारों में ऐसा देखा जाता है कि जो पिता या पति होता है वो अपने ही दुनिया में कहीं गुम है, उसको किसी बात का पता नहीं है, वो अपने नशे में है, अपने जुए में खेल रहा है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली माता को पिता का काम भी करना पड़ता है और माता का काम भी करना पड़ता है। ये मैं सब जानता हूँ, मगर फिर भी परमेश्वर का एक ऑर्डर है। दैट्स अ गॉड गिवन ऑर्डर। मैं ये बात को आज कड़वी गोली की तरह अपने गले के नीचे लेकर आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने यह ऑर्डर लाया है और उस ऑर्डर को आप चेंज मत करिए। उनको लीड करने दीजिए, उनको आगे जाने दीजिए। जितने पति यहां पर बैठे हैं, जितने होने वाले पति हैं, जितने पुरुष यहां पर बैठे हैं, गॉड हैज कॉल्ड यू टू लीड। आगे चलो। शैतान ने आपके दिमाग में पता नहीं क्या काम कर दिया है कि हम पीछे होते जा रहे हैं। कोई और कर दे, कोई और मेरी जगह मेरे परिवार को चला दे, कोई और मेरे लिए प्रार्थना कर दे, कोई और मेरे लिए कर दे, कोई और कोई और कोई और। ये गलती है हमारी। कोई और नहीं करने वाला आपके लिए। आदम पीछे चुपचाप से बैठा हुआ था। सांप ने कब हमला किया? जब आदम सीन में नहीं था। यह गलती आदम की है क्योंकि उसको सीन में से भागने की बड़ी जल्दी आदत है। वो सीन में से गायब हो जाता है। हर जगह पर जहां पे उसका सीन है वहां से आदम गायब है। वो पता नहीं क्या कर रहा है। उसको यह भी नहीं मालूम कि उसकी बीवी किसके साथ बातें कर रही है।
पता ही नहीं किन ख्यालों में है, किन जगहों पर है, किन लोगों के साथ बैठा है, उसको रत्ती भर ये अंदाजा नहीं है कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। मैं आज उन आदमों से कहना चाहता हूं, हैव कंट्रोल, अपनी जिंदगी में कंट्रोल रखिए, अपनी जिंदगी को कंट्रोल में रखिए। आपके आजू बाजू क्या होता है, अगर आपके घर में चींटी भी घुस रही है, आपको पता होना चाहिए कि चींटी घुसी है। कई बार हम इतने ख्यालों में गुम हैं कि हमें पता ही नहीं है कि करना क्या है। सबसे पहले आपको आपका घर देखना है, उसके बाद आपको बाकी चीजें देखनी है। जो परमेश्वर का स्टैंडर्ड है बिल्कुल क्लियर है। आपका रिश्ता पहले परमेश्वर से है, दूसरा आपके घर से है, तीसरा आपके चर्च से है, चौथा आपके काम से है। हमने सब उल्टा कर दिया है। पहले हमने काम कर दिया है, फिर कहीं ना कहीं हम घर में चले जाते हैं, फिर मौका मिला तो चर्च में चले जाते हैं। परमेश्वर सबसे आखिर में आता है। परमेश्वर पहला है। जितने आदम है बोलिए, परमेश्वर पहला है। परमेश्वर पहला है। दूसरा मेरा परिवार है। दूसरा मेरा परिवार है। तीसरा मेरा चर्च है। तीसरा मेरा चर्च है, क्योंकि चर्च भी एक परिवार है। और चौथा मेरा काम है। चौथा मेरा काम। इस ऑर्डर को पलटने मत दीजिए। मैं कैसे अपने घर में झगड़ा करूं, ये तो झगड़ा हो जाएगा, अगर ये तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, जितनी महिलाएं बैठी हैं सबको अपना पति परफेक्ट नहीं लगता, उनको किसी और का पति परफेक्ट लगता है। उसी प्रकार से पतियों को भी अपना पत्नी परफेक्ट नहीं लगती, वो किसी और की पत्नी परफेक्ट लगती है। जिस दिन उनके साथ रहने लग जाओगे कोई परफेक्ट नहीं लगेगा, सब पागल है। किसी का पागलपन डिफरेंट किस्म का है, किसी का डिफरेंट किस्म का है। अपने पति को पति का स्थान दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपकी चाबी पर वो चलने लगे, हो चुका। मैंने एक दर्शन कल रात को देखा है जो सही नहीं है, और ये चर्च के बारे में, ये सही नहीं है। मैं जानता हूं वो शायद कई बारों बात में क्वालिफाइड नहीं है, मगर उनको मौका मत दीजिए शैतान को अपने घर बुलाने का। कई घरों में, मैं आज बोल रहा हूं, जिन घरों पे औरतें हुकूमत कर रही हैं, उन घरों में पुरानी बीमारियां घुस रही हैं। पति के होते हुए औरतें हुकूमत कर रही हैं, वहां पर पुरानी बीमारियां घुस रही हैं। जो आपके घर से परमेश्वर ने हटा दिया था, शैतान उन्हीं बातों को घर में घुसा रहा है। इससे ज्यादा मैं साफ कुछ कहना नहीं चाहता। प्लीज परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दीजिए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। उसका कलाम जो कहता है कि आदम पहले है, उनको लीड करने के लिए आप प्रार्थना करिए। अगर आपके पति क्वालिफाइड नहीं है लीड करने के लिए, आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप उनको इस तरीके से बनाएं कि वो आपकी सूरत और सीरत में बन जाएं। परमेश्वर वो लीड करें, परिवार को बचाएं, परिवार को छुड़ाएं, परिवार के लिए काम करें। परमेश्वर आप उनको ऐसा बनाइए। क्यों नहीं हम प्रार्थना कर सकते? हम झगड़ा करेंगे, हम लड़ाई करेंगे, मगर उनके लिए हम प्रार्थना नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता। जितने लोग अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, जितनी सिस्टर्स ऑनलाइन देख रही हैं, और मैं उनसे आज रिक्वेस्ट करता हूं, स्टार्ट प्रेइंग फॉर योर हस्बैंड। अपने पिता, अपने पति के लिए प्रार्थना करें कि वो आदम की जगह, जो पहलोटा, जो पहली जगह परमेश्वर ने उनको दिया है, उस जगह के ऊपर वो काम करना सीखें। चीजें बदलने को हैं यीशु के नाम में। आपके घर, आपके परिवार, आपके बिजनेसेस चेंज होने को हैं यीशु के नाम में। देयर इज अ चेंज दैट इज कमिंग। एक बदलाव आ रहा है। परमेश्वर का आत्मा हमारी अगवाही करे। सभी को जय मसीह की। मैंने कुछ महीने पहले ऐसा एक सपना देखा कि कई चर्च पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, और कई जो आदमी हैं चर्च के, वो सामने आते हैं खड़े होने के लिए, चर्च के काम में खड़े होने के लिए। और मगर पीछे से फिर उन आदमियों के वाइव्स, जो पत्नियां हैं, उनको रोकने लगती है। तो उनमें से फिर कुछ ही आदमी आगे बढ़ते हैं, बाकी पीछे ही रह जाते हैं, अपने घरों में रह जाते हैं। तो ये सपना मैंने कुछ महीने पहले देखा था। कल मैंने एक चीज़ देखी, मैं उसको थोड़ा आराम से बता देता हूँ। जो एग्जैक्ट सपना है शायद आप सभी के कंजम्पशन के लिए नहीं है। उसके अंदर ऐसा था कि एक आदमी कुछ पैसों के लिए, क्योंकि उसके घर में चाबी भर रहे होते, पैसा पैसा पैसा, पैसों के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ करने लगता है। और जो पुरानी चीज़ें उसके घर में से निकल गई थीं, वो आके उस आदमी को चिपक जाती हैं।
सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो डिलीवरेंसेस हो गए हैं, क्योंकि छुटकारा मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। हम सोचते खाली छुटकारा पा लिया, अब उसको मेंटेन करना सीखिए यीशु के नाम में। ठीक है जी, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको मेंटेन करिए, जो छुटकारे हो गए हैं उसको मेंटेन करिए प्रभु के नाम में। प्रभु की आशीष इस जगह के ऊपर हो, बरकतें इस जगह के ऊपर हो। प्रभु का आत्मा हम सभी की अगुवाही करे।